मैं एक चीज आपसे समझ लूं, ये जो पाकिस्तान का जो जो मामला है, एक भी देश, जो ये लग रहा है कि एक भी देश ने पाकिस्तान को कंडम नहीं किया, नंबर एक। दूसरा, पाकिस्तान की ने जब गुहार लगाई तो हमारा देश इतना क्यों पिघल गया? जो प्रियंका गांधी का प्रश्न है कि आपने क्यों शरण दी, वहां से आतंकवादी आके आपके लोगों को मार रहे हैं और उन्होंने गुहार लगाई तो आपने कहा हाँ आप रोक दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं। इस सारे उसमें ओवरऑल टिप्पणी प्रेम भाई। जी शुक्रिया आनंद जी। देखिए, विषय तो ऐसा है कि पूरा देश संसद में नेताओं को सुन रहा है, तो हमेशा लगेगा कि बहुत बातें हो चुकी हैं, लेकिन इतनी बातें हो चुकने के बाद भी हमें लगता है और बात करना जरूरी है। तो ऐसी कौन सी बात है कि हमारा मन ही नहीं भर रहा है, हमें और सुनने और जानने की इच्छा हो रही है, और देश इस विषय को इसी उत्सुकता के साथ, इसी जिज्ञासा के साथ जानना भी चाह रहा है, समझना भी चाह रहा है कि एक तरफ नेता सदन है प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि हम ही सच बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि ये सच छुपा रहे हैं। ये जो बात है, सच बताने और छुपाने की जो लड़ाई है, जो बात है, और इसमें जो कुछ मजबूरियां हैं, सियासी चतुराई है, जो भारतीय और हिंदू की लड़ाई है, भारत और पाकिस्तान के बीच आधी अधूरी लड़ाई है, वो सारी चीजें हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, भारत पॉलिटिक्स है, सब कुछ समाहित है। अब इसमें देखिए कि आतंकी क्या चाहते थे और भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, बड़ा कॉमन लाइन है। वो लोग तो बहुत आसानी से बोलते हैं कि जो पाकिस्तान चाहता है वो भारत का विपक्ष चाहता है, लेकिन मैं थोड़ा उल्टा बता रहा हूं कि आतंकी चाहते थे पैंट खोल करके मारेंगे, और ये संदेश देना चाहते थे कि हम हिंदुओं को मार रहे हैं, और बीजेपी वही कह रही है कि भारतीय को मारा नहीं गया है, हिंदू को मारा गया है। ये प्रियंका गांधी नाम लेकर बता रही है कि भारतीय को मारा गया है, भारतीय भारतीय, पूरा ऑपोजिशन भारतीय भारतीय कर रहा है, और बीजेपी कह रही कि नहीं हिंदू हिंदू हिंदू। तो आतंकी तो यही कह रहे थे। आतंकवादियों की भाषा और भारतीय जनता पार्टी की भाषा दोनों एक हो गई, दोनों एक हो गई। इस बात को समझने की भी जरूरत है और समझाने की भी जरूरत। इससे लड़ाई की दिशा और लड़ाई को किस अंजाम तक पहुंचाना है, वो सारी चीजें इसी में निहित है कि ये हमला हिंदुओं पर हुआ, ये बदला हिंदुओं ने लिया, या ये हमला भारतीयों पर हुआ और ये हमला भारतीयों, जवाब भारतीयों का होना चाहिए था। यही है, पूरी बात को अगर समझने का प्रयास करें सैद्धांतिक रूप से यही लड़ाई है। ये ऑपरेशन सिंदूर, जब ऑपरेशन सिंदूर पर बात आती है, बहुत खुशी खुशी तैयार हो गई बीजेपी, ऑपरेशन सिंदूर पर बात करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो ऑपरेशन सिंदूर का मतलब सिर्फ वो 22 मिनट और 22 अप्रैल जोड़ करके ही समझते हैं यही ऑपरेशन सिंदूर है, यही है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ और 22 मिनट का मिलिट्री एक्शन नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर मिलिट्री एक्शन भी है, ऑपरेशन सिंदूर मिलिट्री एक्शन का रुकना भी है, और मिलिट्री एक्शन के रुकने और जारी रहने के बीच इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी ऑपरेशन सिंदूर है। तो जब हम इसका डायमेंशन खोलते हैं, देखते हैं, तो बीजेपी भागने लगती है चर्चा से। अपोजिशन जब बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर ये है, ये क्यों रुका, बार बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने युद्ध रोकने के लिए नहीं कहा था। यही बात तो मोटे तौर पर प्रधानमंत्री जी ने कही, किसी नेता ने नहीं कहा था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये भी कहते हैं कि जेडी वेंस का फोन आया था, मैं बिजी था मीटिंग में, और मीटिंग जब खत्म हुई तो मैंने जेडी वेंस को फोन किया। भाई प्रधानमंत्री जी वो प्रोटोकॉल तोड़ रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप मुनीर को न्योता दे करके उसको सम्मानित करने के लिए, और यहां पर प्रोटोकॉल टूट रहा था भारत को अपमानित करने के लिए। जेडी वेंस का फोन आएगा नरेंद्र मोदी को कि डोनाल्ड ट्रंप का आएगा, ये तो ऑफिशियल बातें होगी ना। भाई प्रोटोकॉल में क्या है, भाई जेडी वेंस को फोन करेंगे प्रधानमंत्री की डोनाल्ड ट्रंप को फोन करेंगे,
क्या है प्रोटोकॉल में, ये देश के सामने खुल गया है। डिप्लोमेसी में भी देश का मजाक बना दिया है नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के तौर पर। इससे आगे आप देखिए, जिस बात का जवाब नहीं दे पा रहे कि ये कहते हैं कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, डीजीएमओ गिड़गिड़ाया। चलिए गिड़गिड़ाया तो हमने मिलिट्री एक्शन रोक दिया। ये बात उन्होंने देश के नाम संबोधन में भी कही थी और मोटे तौर पर इसी बात को संसद में भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा। तो जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और भारत ने उस पर नरम दिल दिखाते हुए रोक लगा दी मिलिट्री एक्शन को, तो इसका ऐलान किसने किया? इसका ऐलान न भारत ने किया न पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान भी करता तो वो युद्धरत देश होता, वो उसको भी अधिकार है। मान लीजिए युद्ध हम बोलते हैं, बहुत लोग को आपत्ति होती कि युद्ध नहीं है, मिलिट्री एक्शन तो है, ये पुलिस का एक्शन थोड़े है, मिलिट्री एक्शन है, दो देश के बीच में है, उस पर भी माएंगे। लेकिन हम उस बात को अभी कंटिन्यू करते जो बोल रहे थे कि ये ऐलान इंडिया ने क्यों नहीं किया, ये ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया। इस बात की चर्चा, इस बात को क्यों नहीं कबूल करते कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मिलिट्री एक्शन रुका, भारत का मिलिट्री एक्शन रुका, पाकिस्तान का भी रुका, सिर्फ भारत का नहीं रुका, दोनों का रुका। पाकिस्तान का बाद में रुका। पाकिस्तान ने 2 दिन तक मिलिट्री एक्शन रोकने का उल्लंघन किया। ड्रोन हमारे सीमा में लगातार घुसे, जवाब नहीं था। हमारे जो ब्रीफिंग थी, याद कीजिए, कुछ सेकंड्स की ब्रीफिंग हुई थी, उसके बाद देर रात में उस दिन 10:30 बजे के आसपास में पूरी ब्रीफिंग हुई थी और कह रहे थे कि अगर घुसेगा ड्रोन तो हमारी सेना जवाब देने के लिए तत्पर है। अरे जवाब देने के लिए तत्पर है। बाद में जब हमारे सीडीएस ने जो बयान दिया, वो कहा था उन्होंने कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि विमान गिरे, ये महत्वपूर्ण है कि विमान क्यों गिरे। और ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा था कि 2 दिन में हमने अपनी कमियां दूर कर ली और जबरदस्त बमबारी की। वो 10 मई का दिन था। 10 मई के दिन में सुबह में पाकिस्तान के 10 या 11 जो बेस थे, सैन्य अड्डे थे, उसको तबाह किया गया था। वो हम मानते हैं, हमारी सीडीएस ने माना। लेकिन उसी दिन जब हम पाकिस्तान को जवाब दे रहे थे, 3 बजे आते आते कहानी बदल गई। भाई वो पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लग गया। और 2 दिन पहले तक तो हम हमला रोके हुए थे, अपना हमले को ठीक कर रहे थे, अपनी कमियां दूर कर रहे थे और करारा जवाब दिया हमने। और करारा जवाब देने के कुछ घंटे बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा और हमने मिलिट्री एक्शन रोक दिया। ये अविश्वसनीय बातें हैं, ये विश्वास करने योग्य बातें नहीं है। कुछ बातें थी इसके भीतर कि ये मिलिट्री एक्शंस जिस दिन हुआ, धमाकेदार हुआ, पाकिस्तान नेस्तनाबूद हुआ, उसके कई एयरबेस नेस्तनाबूद हुए और उसी दिन कुछ घंटों में हमने मिलिट्री एक्शन रोक दिया। पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था इसीलिए रोक दिया। तो गिड़गिड़ाने के लिए ही तो हमने अटैक किए, क्या सीना दिखाने के लिए अटैक किए थे? और उसके बाद इसको ऐसे भी समझिए, वो जो महीन बातें हैं ना कि क्यों हुआ, इसको अगर समझना हो तो ये इस तरह से भी समझ सकते हैं। जब हमने मिलिट्री एक्शन रोका तो हिंदुस्तान में कोई खुश हुआ क्या? कहीं तालियां बजी, कहीं पटाखे फूटे, कहीं जुलूस निकला, जश्न मनाया गया? पिन ड्रॉप साइलेंस था हिंदुस्तान में। कैसा मिलिट्री एक्शन आपने रोका? पिन ड्रॉप साइलेंस था। और दूसरी तरफ बॉर्डर के उस पार खुशियां मनाई जा रही थी, जश्न मनाए जा रहे थे। तो ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर जो पैदा हुए, हिंदुस्तान के लोग साइलेंस थे, स्तब्ध थे और पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही थी। ये सिचुएशन किसने पैदा किया? ये सिचुएशन इसी मोदी सरकार ने पैदा किया। वही गिड़गिड़ा रहा था और हम मिलिट्री एक्शन रोक रहे थे, फिर भी हम स्तब्ध थे और वो खुशियां मना रहा था। अरे हम पाकिस्तान का एक छोटा सा क्रिकेट मैच जीत जाते हैं तो हम बम बम करने लगते हैं, और हमने मिलिट्री एक्शन रोक दिया तब भी हम बम बम नहीं कर रहे थे। ये स्थिति थी ना। हमने बाद में कांग्रेस ने तो तिरंगा यात्रा भी निकाली, बीजेपी ने घर घर सिंदूर का कार्यक्रम रखा, सोचा कि हम इस कहीं भरपाई करेंगे।
लेकिन हाँ, वो भी वापस लेना पड़ा उनको। प्रेम भाई कंक्लूड करिएगा, एक एक लास्ट राउंड का 1-1 मिनट का एक जल्दी से ले लो, कम समय हो रहा है, कंक्लूड मैं करिए। डूब गया था, बातों में डूब गया नहीं था। नहीं नहीं अच्छी, नहीं नहीं हम लोग नहीं 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 हम सब लोग, क्योंकि एक ऐसा विषय है कि इसमें तो आप जैसा कह रहे हैं कंक्लूड कर लीजिएगा। मैं एक बहुत बहुत ही बिल्कुल शार्प, बिल्कुल, ये बात कभी भी कंक्लूसिव है, हम कहीं भी कंक्लूड कर सकते हैं, और पॉइंट्स इतने हैं कि 1 घंटा भी बोल सकते हैं, जी तो जी इसको हम यहीं पर मैं रोक सकते हैं। जी, धन्यवाद।